फिर से अनुपमा पिला रही है नागिन को दूध, बहुत पछताएगी अनुपमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी आ गई है कपाड़िया हाउस और डिम्पी का स्वागत भी हो गया, पाखी के रिएक्शन भी मिल गए, सब कुछ हो गया। अब नया दिन, नई सुबह, जिसमें अनुज, अनुपमा और ये अपना देविका इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और इधर पाखी डिम्पी के साथ है। ये सुबह कैसी रही और इसके आगे क्या होगा, इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाखी और डिम्पी के सीन में मोटा मोटा जो समझ में आया वो क्या था, वो यही था कि एक कड़वे नोट पे सीन शुरू हुआ जिसमें पाखी को जेलसी है कि ये प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर दुख है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूं। उसके बाद समर वाला ताना, फिर डिम्पी का इमोशनल होना और डिम्पी का ये कहना कि मुझे ही अब माँ बाप बन के सोचना पड़ेगा। सब लोग कह तो रहे हैं कि हम साथ में हैं मगर कौन साथ देता है, कुछ इस तरह का डिम्पी का कहना। और पाखी का ये नोट छोड़ के जाना कि तुम देखो कहां पे क्या एक्शन लेना है। एक बार तो ये लगा कि कहीं पाखी मिस कैरेज करने के लिए तो नहीं बोल रही कि अबॉर्ट कर दो, मगर फिर लगा नहीं, ये पाखी नहीं बोल रही। पाखी ये बोल रही है कि अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करो, किसी पे विश्वास मत करो। जो डिम्पी ऑलरेडी ऐसी ही है। डिम्पी ने जब समर से शादी की थी तब भी उसने मेरा समर, हम अपना वो करेंगे, अपना घर बसाएंगे, ये करेंगे, बंटवारा करवा दिया। फिर उसने मालती देवी से हाथ मिला लिया पैसों के लालच में कि हमें ज्यादा पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये सब डिम्पी है। और अब दोस्तों डिम्पी की तरफ ज्यादा ध्यान अनुपमा देना शुरू कर रही है, जैसे उसने पहले कांड के बाद दिया था। पहले कांड के बाद भी डिम्पी को एक एक पल में अनुपमा ने रियलाइज कराया था कि तुम्हारे पंख है, तुम उड़ो, वो सब अब डिम्पी के साथ कर रही है अनुपमा, यानी कि फिर से नागिन को दूध पिला रही है। इसमें मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक जो बाढ़ का एक सीन था, कुछ ऐसा था कि उसमें एक मेंढक और एक स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू किनारे पे बैठा है और बिच्छू जो है मेंढक से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये नदी पार करवा दे, बाढ़ है, मैं बह जाऊंगा, तुझे तैरना आता है तो मुझे नदी पार करवा दे। मेंढक डर जाता है क्योंकि बिच्छू है, कभी भी डंक मार सकता है। तो मेंढक कहता है भाई तू मुझे डंक मार देगा और मैं तो मर जाऊंगा, फिर मैं तो सेफ हूं, मैं क्यों अपनी लाइफ को रिस्क पे डालूं। तो स्कॉर्पियो जो बिच्छू है वो कहता है कि मैं तुझे डंक क्यों मारूंगा, मैं अगर तुझे डंक मारूंगा नदी के बीच तो मैं खुद भी तो मर जाऊंगा कि मैं तो तेरे से हेल्प मांग रहा हूं। तो ये बात मेंढक को जम जाती है और मेंढक कहता है चल फिर ये बात तो सही है, तू खुद क्यों मरेगा, चल मैं तुझे नदी पार करवाता हूं। अब नदी पार करते करते जब बीच में पहुंचे तो मेंढक को बिच्छू ने डंक मार दिया। अब जब डंक मारा तो मेंढक मरने ही वाला था। उसने पूछा कि तूने तो भाई कहा था कि तू भी मर जाएगा अगर तू मुझे डंक मारेगा, फिर तूने ऐसा किया क्यों। उसने कहा कि मैं करूं क्या, मेरी नेचर ही ऐसी है डंक मारना, इसलिए चाहे मेरा खुद का भी नुकसान हो जाए मगर मैं डंक मारना नहीं छोड़ सकता। और वही है डिम्पी, डिम्पी डंक मारना नहीं छोड़ सकती। अभी उसकी स्थिति ऐसी है, तो उस स्थिति में डिम्पी को सिंपैथी, प्यार सब चाहिए और वो अनुपमा ढेरों, अनुपमा के पास बहुत खजाना है प्यार और इस सब का, वो देगी। मगर यही डिम्पी फिर से अनुपमा के अगेंस्ट खड़ी होगी, फिर से अनुपमा को कहेगी कि अपने जो भी समर का बच्चा होगा, बेटा बेटी जो भी होगा, उसके ऊपर उसका हक नहीं जमाने देगी। जो भी आगे डिम्पी करेगी, डिम्पी यहां पे ये भी हो सकता है कि जायदाद में हिस्सा करने की कोशिश करे या कुछ भी कर सकती है, क्योंकि डिम्पी अब जो है एक विक्टिम भी बन के पेश आएगी कि मैं समर की विधवा हूं तो मुझे ज्यादा हक मिलना चाहिए। अब डिम्पी अपने बच्चे के जरिए अपने राइट्स की बात करेगी। अभी तो उसको जरूरत है, अभी तो रहेगी भोली भाली बच्ची बनके, मगर जैसे मैंने बिच्छू वाली कहानी बताई वैसे ही फिर से अनुपमा को डंक मारेगी और शाह हाउस में फिर से डिम्पी के कारण क्लेश जो भी है शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली सबकी सिंपैथी डिम्पी के साथ हो जाएगी, क्योंकि डिम्पी रो रो के यही दुहाई देगी कि मेरा पति नहीं रहा, मेरे समर नहीं रहा, तो अब मेरे साथ कौन। तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब डिम्पी क्योंकि कपाड़िया हाउस में है, मैं भी डिम्पी ना कहे कि मुझे नहीं जाना उसको शाह हाउस में, जहां मेरा समर नहीं, मैं भी वहां नहीं रहूंगी।
यहां पे मेरा मायका है, मेरे अनुज पिता है, यही रहूं, कुछ भी कर सकती है भाई, देखते हैं क्या करती है। बट अभी तक मुझे यही लग रहा है कि जो भी अब अनुपमा डिम्पी को उसके पैरों पे खड़े करने के लिए कर रही है, आगे यही डिम्पी अनुपमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसका देगी। देखते हैं। कीप कमेंटिंग, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.